चलें जी, लेट्स स्टार्ट एट द काउंट ऑफ 3। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बात है, काम करो, पार्टनरशिप के 3 एडवांटेज और पार्टनरशिप के 3 डिसएडवांटेज पढ़ के जरा आप हमें रिकैप ठीक करवा दें। ठीक है सर। जी स्टार्ट। Advantages of partnership. Partners may specialize in different areas of business management. They share decision making. Additional capital is injected by each partner. Disadvantages of partnerships. All partners have unlimited liability with some exceptions. Profits are shared. There is no continuity, and the partnership will have to be reformed in the event of the death of one of the partners. ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? No. ठीक है, अगर मैं पार्टनरशिप को जरा क्विकली रिकैप अगर करा दूं। देखें, सोल ट्रेडर के मुकाबले में पार्टनरशिप के एडवांटेज हैं, वो कहते हैं ना, एक से भले दो हैं, ये बात ऐसा ही है। एक से जी भले सर। दो। मैं अकेला काम करूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी। लेट से तुम भी मेरे साथ पार्टनरशिप में आ गए, और मेरे साथ पार्टनरशिप में जनाब आ गए, अली भी आ गए, अब्दुल्ला भी आ गए, और जो है ना वो फाकिया भी आ गई। अब हम हो गए 4। इसका मतलब है जी। अब हम चारों अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चारों अपना यस। कैपिटल लगाएंगे। अब उसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो प्रॉफिट पहले मेरी जेब में जा रहा था, जो प्रॉफिट वो पहले अभी मेरी सबके जेब में पास जा रहा था, रहेगा। वो प्रॉफिट अब 4 की जेब में जा रहा है, ठीक है। दूसरा जी मसला सर। ये है कि भाई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर अल्लाह ना करे, इफ वन पार्टनर डाइज एक्सीडेंटली, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। और मिसाल के तौर पे अगर मियाँ है तो उनकी बेगम पार्टनर बन जाएंगी, अगर बेगम पार्टनर है तो उनके हस्बैंड पार्टनर बन जाएंगे। तो ये हो सकता है कि एग्रीमेंट के तहत पार्टनरशिप डिसॉल्व ना हो। अगर ऐसी कोई बात एग्रीमेंट में लिखी हुई नहीं है, तो अगर पार्टनरशिप में कोई बंदा इंतकाल कर गया, गुजर गया, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ा सा आपको कर दिया रिवीजन। अब आ जाए कंपनी के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब जी कंपनी सर। के सुनिएगा। एक मिनट में एक और इसमें, हाँ रुक जाओ। मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ठीक है जी। क्या लिखा मैंने? कंपनी। ठीक है जी। पब्लिक एंड प्राइवेट। सपोज करें हमने कंपनी बनाई साजिद कपाड़िया इनको, एसके इनको, ठीक है। और सपोज करें जी ये सर। प्राइवेट लिमिटेड है या ये पब्लिक कंपनी है। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इस एसके इनको का, कि भाई मिसाल के तौर पे इसमें लेट से 20 लोग हैं। कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं? 20 इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग। डायरेक्टर्स। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग हायर हो रहे हैं, लोग रिजाइन करके जा रहे हैं, कंपनी अपनी जगह कायम रहेगी। क्योंकि एसके एंड को एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या कहा? एसके एंड को एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अच्छा, सपोज करें मेरा कस्टमर आप हो। अब आप किस पर केस फाइल करोगे? सपोज करें एक डायरेक्टर का नाम है अमजद। ठीक है, एक डायरेक्टर का नाम क्या है? अमजद। और एक का नाम है फाकिया। ठीक है जी। अब मुझे बताएं, अगर आप मेरे ऊपर केस फाइल करेंगे, तो आप इन दोनों पर केस फाइल करेंगे? जी नहीं। अब चूंकि ये कंपनी है जो कि सेपरेट क्या है, एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, तो हाँ, एसके लिहाजा एंड को पे केस होगा। किसके नाम पर होगा अब? आपकी कंपनी पे। जी। इसका मतलब है कोर्ट में जब कॉल होगी केस की, तो वो एसकेएन को के नाम पर केस चल रहा होगा। हाँ, उस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टर अपना कोई नुमाइंदा रखेंगे। रखेंगे। चाहे वो हमारा लीगल एडवाइजर होगा, हमारा कोई लॉयर होगा, हमारा कोई वकील होगा, जो भी होगा। लेकिन केस किसके नाम पर हो रहा है? एसके एंड को पे। खत्म। अब ये कंपनी ता कयामत कायम रहेगी, जब तक कि हम इसको ऑफिशियली एज पर लीगल तरीके से इसको हम डिसॉल्व नहीं कर देते। हर कंपनी जो कि बनती है वो एज पर लॉ बनती है। हर कंपनी जो डिसॉल्व होती है वो एज पर लॉ होती है। अब जरा आ जाए यहाँ जरा। अब ये मैंने कुछ बातें आपसे करनी है। अब जरा आप यहाँ से चलें, जहाँ लिखा हुआ सर है। यहीं पर ही थे। हाँ, यहाँ से पढ़ें जी, स्टार्ट। Limited liability. The only liability or potential loss a shareholder has if the company fails is the amount invested in the company, not the total wealth of the shareholder. हाँ, सपोज करो ये बात, तुमने लगाए लाख रुपए, मैंने लगाए 2 लाख रुपए, अब्दुल्ला ने लगाए 4 लाख, और फाकिया चूंकि बहुत अमीर है फाकिया, जी। तो तुमने लगाए 6 लाख रुपए। इसका मतलब है Okay, समथिंग गोज sir. रॉन्ग। इसका मतलब है समथिंग गोज रॉन्ग, और अगर कंपनी डूब गई, बैठ गई, लुट गई, बर्बाद हो गई, तो हमारे घर के ऐसे दांव पे नहीं लगेंगे। हमारे उतने ही पैसे जाएंगे जितना के
हमने इन्वेस्ट किया था। किए थे। किया था, ठीक है। क्योंकि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि ये कंपनी कौन सी है? ये ESF एंड को है। इट्स अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इट्स अ व्हाट? यस, लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी। लायबिलिटी कंपनी। चलो आगे चलो, स्टार्ट। Limited liability for owners. The ownership of companies is divided into small units called shares. People can buy these and become shareholders, part owners of the business. It is possible to buy just one share, but usually shares are owned in blocks, and it is possible for one person or organization to have complete control by owning more than 50% of the share. Individuals with large blocks of shares often become directors of the company. ठीक है, क्या मतलब बता रहे, एक बार दोबारा पढ़ लें पूरी क्लास खामोशी से, ताकि आपकी भी लॉजिक डेवलप होगा आप क्या पढ़ रहे हैं। जी, क्या समझ आया भाई? सर, कंपनी की जो ओनरशिप है वो शेयर्स में बटी हुई है। लोग इनको बाय कर सकते हैं। और हाँ जो है। भाई, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो मेरे पास कोई 20-25 कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, कहीं लेट जी। से मेरे पास 500 शेयर है, कहीं 1000 शेयर है, कहीं 2000 शेयर है, कहीं 10,000 शेयर भी हैं, ठीक है। मैं शेयर बाय जी सर। करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, इवेंचुअली मेरे पास होल्डिंग आ गई 50% ज्यादा। तो अगर मेरे पास किसी कंपनी के 50% ज्यादा शेयर आ गए, तो मैं उसका बन जी। जाऊंगा कंट्रोलिंग ओनर। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अगर मैं क्रीडो के 60% शेयर्स बाय कर लूं, अगर मैं टाइटन कॉलेज के 60% शेयर्स बाय कर लूं, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि फिर फैसले मैं करने की पोजीशन में हो जाऊंगा। फिर मैनेजमेंट को मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर्स किसके पास हैं? आपके पास। हाँ, अब मैं बन जाऊंगा कंट्रोलिंग ओनर, ठीक है, या मेरे पास आ जाएगी कंट्रोलिंग ओनरशिप। समझ आ रहा है? जी सर। की टर्म पढ़े जी। सर 2 मिनट दीजिएगा। जी। से- Shares, a certificate confirming part ownership of a company and entitling the shareholders owner to dividends and certain shareholders rights. ठीक है, जब मैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो जब शेयर प्राइस बढ़ेगी, जब शेयर प्राइस बढ़ेगी तो मुझे मिलेगा कैपिटल गेन। क्या मिलेगा भाई? Capital gain. प्लस मुझे साल के आखिर में क्या मिलेगा? Dividend. डिविडेंड मिलेगा, जिससे मैं खर्चे करूंगा, पाकिस्तान टूर पे जाऊंगा, स्कर्दू जाऊंगा और नया फोन लूंगा। डिपेंड करता है कि मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा, और डिपेंड करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, डिपेंड करता है मेरे पास शेयर्स कितने हैं, कितने ठीक है। थे? जी पढ़ें, शेयर होल्डर कौन है भाई? Shareholder, a person or institution owning shares in a limited company. एग्जाम्पल सर, शक्ति कपूर साजिद नहीं। कबाड़ी। हाँ, शक्ति कपूर नहीं, कौन? साजिद। जी, ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट। Next, people all shareholders benefit from the advantage of limited liability. ठीक Nobody है, can make any further claim against shareholders. Should the company fail, this has two important effects. पहला। People are prepared to provide finance to enable companies to expand. The risk of the company failing to pay its debt its, is transferred from investor to creditors such as suppliers and banks. आगे चलो। चलो. Creditors, as a result, are very interested in analyzing the company's account for signs of potential future weakness. अच्छा, ये पैराग्राफ मैं आपको समझाऊंगा फिजिक्स क्लास के अंदर। इस पैराग्राफ को होल्ड कर लें, पार्किंग नोट में डाल दें आप, ठीक है। अगर मैं ठीक है मुख्तसर सर। बता दूं, तो मुख्तसर बात ये है कि लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसलिए तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका पैसा सारा नहीं डूबेगा। जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उतना ही मैक्सिमम दाव पे लगेगा। तो अगर मैंने कंपनी में लगाए 6 लाख शेयर्स, और लेट से उसकी मनी 20 लाख रुपए, इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना होगा? छः. जी, 20 लाख का होगा। 6 लाख तो शेयर्स हैं, ठीक है। ठीक. ठीक है जी, ये फिलहाल मैंने पैराग्राफ को पार्किंग लॉट में डाल दिया। हेडिंग क्या थी ये? ये लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर ओनर्स थी. ठीक है, अब जरा पढ़ लें नेक्स्ट, लीगल पर्सनालिटी। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कंपनी का नाम लिया था? SK&Co, ऐसा ही है भाई? जी सर. अच्छा जी, ये सबको मेरी बात समझ आ रही है? माशाल्लाह 14 बच्चे खामोश हैं। अलीना, अयान, फाकिया तो हैं लाइन पर, हमदान,
हमजा, हाजिक, हुसैन, मोहम्मद तहाम, कासिम, उम्मे रुमान। जी सब लोग जाग रहे हैं भाई? आवाज ही नहीं आ रही भाई किसी की, या अल्लाह, सो तो नहीं गए? ओ भाई जवाब तो दे दो। मेरी आवाज आ रही है? ये बात। यस। हाँ, जाग रहे हैं, एक आध तो जागा कोई। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी पढ़े भाई ये बात। व्हाट इज लीगल पर्सनालिटी? कंपनी की अपनी शनाख्त है, पढ़ो भाई। Legal personality. A company is recognized in law as having a legal identity separate from that of its owner. This means, for example, that if the foods फूड। sold by a company are found to be dangerous or contaminated, कंटामिनेटेड, contaminated, कंटामिनेटेड। contaminated, the company itself can be taken to court, not the owners, as would be the case with either a sole trader or a partnership. हाँ, अगर तो ये सोल ट्रेड पार्टनरशिप होती तो आप मुझे गला पकड़ के लेके जाते कोर्ट के अंदर। अब मसला ये कि आपने केस किस पर किया है? Company. एसकेएन को पर किया है। तो एसकेएन को अपना कोई नुमाइंदा, जिसको हम कहेंगे हमारा कोई लॉयर होगा या हमारा कोई लीगल एडवाइजर होगा, वो जाएगा और वो कोर्ट में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ रहा है? जी सर. इसका मतलब है, रिपीट करें, ऑल केसेस All cases विल बी फाइल्ड will be filed इन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। in the name of the organization. ठीक है, चलें जी आगे चलें, नेक्स्ट। Okay. Uh, Business structure. A company can be sued and can itself sue through the courts. इबाद, This इबाद, does हेलो not take. इबाद, हेलो इबाद, तुमने सुबह चाय पी है? हाँ सर. हाँ, अभी मैं तुम्हारा चाय नहीं थोड़ा, पीता. हाँ थोड़ा सा ना तुम आउट चल रहे हो, थोड़ा जागो, हल्का सा तुम नींद में लग रहे हो, मुझे फील हो रहा है। ठीक है। अच्छा, हाँ. 5 मिनट बाद रीडिंग करेंगी फाकिया। फाकिया तैयार हैं आप? यस सर। चाय चाय पी लें, कॉफी शॉफी बनवा लें अम्मी से, रेडी हो जाए बस जी। ओके। ये बात, अ कंपनी कैन। A company can be sued and can self-sue through the courts. This does not take all legal responsibilities away from the managers and owners. For example, directors can be legally responsible if they knowingly and irresponsibly. हाँ देखें, ये ए लेवल्स है। अल्लाह का वास्ता, अंग्रेजी को बिल्कुल सही पढ़ना होगा। पेपर अंग्रेजी का है, वहां आपने अंग्रेजी सोचनी भी है और अंग्रेजी आपने लिखनी भी है। इसीलिए कह रहा हूं कि दिन में 15-20 मिनट अल्लाह का वास्ता अंग्रेजी की किताबें पढ़ें, ताकि आपकी ग्रामर ठीक हो। वो कह रहा है एसकेएन को है भाई, ठीक है जी। कोर्ट में फैसला हो गया जी, जिम्मेदारी किसकी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? एसकेएन को। अब एसकेएन को पीछे जाकर देखेगी कि जिम्मेदार कौन था। तो पता चला कि जी डायरेक्टर ए बी सी में से बी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है भाई? B. इसका मतलब है फ्रंट पर दुनिया की नजरों में एसकेएन को जिम्मेदार है, कंपनी जिम्मेदार है। लेकिन कंपनी जो है, उसके अंदर कौन जिम्मेदार है? B. तो बी को, कंपनी को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा अल्टीमेटली। जो पेनल्टी है वो बी बेयर करेगा, लेकिन दुनिया की नजरों में कौन है भाई? एसकेएन को है। Company. वो SKN कह रहे हैं को. डायरेक्टर्स कैन बी लीगली रिस्पॉन्सिबल इफ दे आर नोन, इफ दे नोइंगली एक्ट इररिस्पॉन्सिबली। अगर किसी डायरेक्टर की गैर जिम्मेदारी थी, तो कंपनी तो जिम्मेदार है ही है, साथ में अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी होगी? डायरेक्टर की। जी। ये बात क्या गायब हो गए? नेक्स्ट हेडिंग पढ़े। नहीं नहीं सर, बैठा हूँ. अच्छा ठीक है जी। Continuity. Continuity. In a company, the death of an owner or director does not lead to its breakup or dissolution. All that happens is that ownership continues through inheritance of the shares, and there is no break in ownership at all. ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? दोबारा दोबारा पढ़ें पूरी क्लास खामोशी से। क्या फरमा रहे हैं इसमें? जी क्या कह रहे हैं मुझे बताएं, इस बंद में शायर क्या कह रहे हैं? सर वो यही कह रहा है कि अपना ओनर या डायरेक्टर कोई मरता है तो उससे कुछ कुछ ब्रेकअप नहीं होगा पार्टनरशिप को, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी. ओनरशिप जो है वो चलती रहेगी शेयर्स की बिना पर. वो कह रहा है इन द कंपनी द डेथ ऑफ एन ओनर और डायरेक्टर डज नॉट लीड टू इट्स ब्रेकअप और डिसोल्यूशन। किसी डायरेक्टर या किसी ओनर के मर जाने से कंपनी के डिसॉल्व होने का कोई ताल्लुक नहीं है, वो चलती नहीं है. रहेगी। ऑल दैट हैपेंस
इज दैट ओनरशिप कंटिन्यू, चलती रहेगी थ्रू through इनहेरिटेंस ऑफ द inheritance. शेयर्स। हो सकता है एक बंदे से शेयर दूसरे बंदे पे ट्रांसफर हो जाए, या हो सकता है कि एक बंदा दूसरे को शेयर्स बेच दे। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन देर इज नो ब्रेकअप इन ओनरशिप एट ऑल। इसका मतलब है कंपनी चलती रहेगी। यानी मिसाल के तौर पे आपने मार्केट में 20% शेयर्स फ्लोट किए हुए हैं, जो लोग सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। अब ये डिफरेंट लोगों के हाथों में शेयर्स घूम रहे हैं, डिफरेंट लोगों के हाथों में शेयर घूम रहे हैं, किसी के इंतकाल से, किसी के बाहर जाने से, किसी की डेथ से कंपनी की कंटिन्यूटी का कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग पढ़े फाके, अब आप पढ़ें जरा। Okay, sir. Private limited companies. The protection that comes from forming a company is substantial. Small firms can gain this protection when the owners create a private limited company. अच्छा, अब एक Um, होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का एडवांटेज ये होता है कि इसमें आप शेयर्स आम पब्लिक को नहीं बेचते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हूं, और अब्दुल्ला है, और इबाद है, और फाकिया आप हैं, और लेट से एक आध बंदा और ले लेते हैं जी, किसी का नाम ले लेते हैं, अयान है, ठीक है जी। हमने बना दी प्राइवेट लिमिटेड। क्या बना दी हमने? Private limited. ठीक है। और हमने शेयर आपस में इक्वल बांट लिए। अब ये शेयर्स हमारे दरमियान ही रहेंगे, अनलेस अगर मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं, तो मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहूंगा जी मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ, और मुझे अपनी शेयर्स बेचने हैं। तो अगर अगर मिसाल के तौर पे मेरे को शेयर्स मेरे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर से को परचेज कर ले, एग्जिस्टिंग जो मेरे शेयर होल्डर है उससे अगर को परचेज कर ले तो ठीक है, वरना मैं अपने फैमिली या दोस्तों को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, अगर तो वो सेल परचेज करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन मैं आम पब्लिक को वाया स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स नहीं बेच सकता, क्योंकि ये Yes. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट नाम से देखें ना, प्राइवेट है, इसका मतलब है आम जनता, आम लोग जाके स्टॉक मार्केट से शेयर्स परचेज नहीं कर सकते. नहीं कर सकते जी। आगे चले। Advantages. Shareholders have limited liability. The company has a separate legal personality. There is a continuity in the event of the death of a shareholder. The original owner is still often able to retain control. The company is able to raise capital from the sales of shares to family, friends, or employees. The company has greater status than an unincorporated business. हाँ, अच्छा, अब एक बात नोट कीजिएगा, प्राइवेट लिमिटेड का जो दर्जा है, ये जो स्टेटस है, वो पब्लिक कंपनी वाला नहीं है। हाँ, इसका दर्जा सोल ट्रेड और पार्टनरशिप से ज्यादा है। यानी अगर मैं लिख दूं सोल ट्रेड और मैं लिख दूं पार्टनरशिप, तो इनसे बड़ा कौन है? Partnership? हाँ, और उससे बड़ा कौन है भाई? प्राइवेट से बड़ा कौन? Public. पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यूं समझाऊं, एक होता है, एक मिनट रुके, एक होता है इनकॉर्पोरेटेड, क्या लिखा मैंने फाकिया? Incorporated. और एक होता है अनइनकॉर्पोरेटेड, क्या? Unincorporated. इनकॉर्पोरेटेड में आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और अनइनकॉर्पोरेटेड में आ गया सोल ट्रेड, और क्या आ गया? Partnership. पार्टनरशिप। जरा डायग्राम को देख लें एक बार तमाम बच्चे, क्लियर हो गया? अच्छा जी। Yes, अब जरा sir. पढ़ लें इसके डिसएडवांटेज, भाई क्या है इसके डिसएडवांटेज? Disadvantages. There are legal formalities involved in the establishing of the business. Capital cannot be raised by sale of the shares to the general public. दोबारा It पढ़ो is इस पॉइंट quite को। capital cannot be raised by the sale of shares to the general public. ठीक है। It is quite difficult for shareholders to sell shares. ठीक है। End of year accounts must be sent to the government office responsible for companies and are available for public inspection. So there is less secrecy over financial affairs than for a sole trader or partnership. अच्छा, अब जरा बात समझिएगा, एज कंपेयर टू अ सोल ट्रेड पार्टनरशिप, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आगे जाके आप इंशाल्लाह हायर स्टडीज में देखेंगे। नंबर एक। नंबर दो, आम जनता को आप शेयर नहीं बेच सकते। नंबर तीन, अगर आपके करीब के लोग शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको अपने शेयर्स बेचने में क्या होगी, मुश्किलात होंगी। दूसरा, चूंकि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं तो कंपनी ना,
अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एट द एंड ऑफ द डे है तो आप एक क्या, जरा मेरी बात का जवाब दें तमाम लोग। मैं कह रहा हूं कंपनी। आप एक, हाँ मैं कह रहा हूं आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप क्या है, आखिर आखिर को एक कंपनी है। एक कंपनी। कंपनी कंपनी है। के लिए डिफरेंट मुल्कों के लोकल लॉज में दिया हुआ है कि आपने गवर्नमेंट के खास डिपार्टमेंट को, हमारे यहाँ एसईसीपी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एसईसीपी के खास डिपार्टमेंट को आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट ये आपको बना के उनको बताना पड़ेगा। और तमाम शेयर होल्डर जो भी आपके शेयर होल्डर हैं प्राइवेट लिमिटेड के, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे कि आपने क्या खोया और क्या पाया। जबकि पार्टनरशिप में आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, सोल ट्रेड में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा क्या मसला लग रहा है, क्या लिखने जा रहा हूं मैं, वाकया। इशू ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंशियलिटी। जी, वाओ। ए लेवल्स के बच्चों से मैं अंग्रेजी एक्सपेक्ट करता हूँ, बहुत ही दबंग किस्म की बता रहा हूँ मैं। और अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो भाई ए लेवल्स का फायदा नहीं है, बता रहा हूँ मैं। फिर आप में और पीले स्कूल के इंटरमीडिएट में कोई फर्क नहीं होगा। मेरी बात बुरी शायद लग जाए, लेकिन मैं जिंदगी में फिर याद होंगे कि सर साजिद आपकी वजह से हमारी अंग्रेजी बेहतर हो गई है। प्रोनाउंसिएशन है, वोकेबलरी है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, अल्लाह का वास्ता इस पे काम करें। तो वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि प्राइवेट लिमिटेड का ये डिसएडवांटेज है कि बहुत मर्तबा आपको इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, जो कि अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड ना होता तो शायद मैं ये बातें किसी को ना बताता हूँ। बताता। बहुत आला, बहुत आला। जी आगे आगे चलें। The word limited or LTD, PTE in some countries tell us that the business is a ठीक private है। limited company. Usually the shares will be owned by the original sole their relatives, friends, and employees. The former sole trader often still has a controlling interest. New issues of the share cannot be sold on the open market, and existing shareholders may sell their shares only with the agreement of other shareholders. Certain legal formalities must be followed in setting up such a business, and these are explained in the section after public limited companies. अच्छा, वो क्या कह रहा है जरा बात समझिएगा। वो कह रहा है द शेयर्स विल बी ओन्ड बाय द ओरिजिनल सोल ट्रेडर, रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉइज। द फॉर्मर सोल ट्रेडर ऑफन स्टिल हैज सम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे मैंने अपना एक कारोबार शुरू किया, फाकिया सुनना और तमाम लोग सुने। मेरी दुकान का नाम था साजिद ट्रेडर, ठीक है। फिर मैंने ये कंपनी बना ली सोल ट्रेड, और मैंने अपने तमाम दोस्तों से कहा, इबाद मेरे दोस्त हैं, इबादुल्लाह मेरे दोस्त हैं, फाकिया मेरी दोस्त हैं, अलीना मेरी दोस्त हैं। हम सब ने फिर इन्वेस्टमेंट मैंने सबसे कराई और हमने बना ली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका मतलब है जब मैं सोल ट्रेडर था तो मेरे पास 100% ओनरशिप थी, हाँ या ना। हाँ। अब चूंकि हाँ। मैंने आप सबको इन्वॉल्व कर लिया है तो 100% ओनर तो मैं नहीं हूं। हाँ, लेकिन आज भी मेरे पास 33% शेयर्स है। है। हैं। तो वो कह रहा है फॉर्मल सोल ट्रेडर साजिद साहब often still has some controlling interest. New issue of shares cannot be sold on the open market. मैं अपने शेयर कराची स्टॉक मार्केट में जाके नहीं बेच सकता। एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर may sell their shares only with the agreement of the other shareholder. अगर हमने आपस में ये तय कर लिया है कि भाई मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास शेयर्स हैं, इफ़ आई वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई मैं अपने फैमिली में अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को शेयर दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। हाँ, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जी मैं दोस्तों को, यारों को भी ऑफर कर सकता हूँ तो फिर ठीक है। इसका मतलब है जो एग्रीमेंट में लिखा होगा उसके मुताबिक फिर मैं प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स किसी को बेचूंगा। लेकिन वंस अगेन, जिस तरह स्टॉक मार्केट में शेयर्स कोर्ट होते हैं और पाकिस्तान से, दुनिया से कोई भी परचेज कर सकता है, ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं होता। इसीलिए इसका नाम है नहीं होता। प्राइवेट लिमिटेड। कुछ समझ आया लिमिटेड भाई? कंपनी। जी 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 जी। जी आज सर। जी। नेक्स्ट पढ़े जी। Public limited companies. These can be recognized by the use of PLC or INC after the company name. It is the most common form of legal organization for very large businesses.
for the good reason that they have access to very substantial funds for expansion. A ठीक है, public limited company, PLC, has all the advantages of private company status, plus the right to advertise its shares for sale to the general public and have them quoted on the stock exchange. ठीक है। जरा ये दोनों पैराग्राफ एक बार खुद से दोबारा पढ़े जरा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम यूज करते हैं पीएलसी। आप कभी देख लें, गूगल कर लें। सीमेंस पाकिस्तान, सॉरी, हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है लिमिटेड। सीमेंस पाकिस्तान लिमिटेड, एलटीडी। कॉलगेट पामोलिव लिमिटेड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। कुछ मुल्कों में बजाय लिमिटेड के क्या इस्तेमाल होता है? PLC, और कुछ मुल्कों में क्या इस्तेमाल होता है? INC, आईएनसी बोले तो? Incorporated, इनकॉर्पोरेटेड बोले तो? PLC, पीएलसी बोले तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। समझ आ रहा है? घुमा Public रहा हूं मैं Limited. थोड़ा सा। Mhm. हाँ, ताकि दिमाग तो चले सुबह सुबह। ऐसा ना दिमाग चली जाए एकदम से। चलें जी, आगे चलूं? G. जी, दिस मीन्स। Hmm. This means that public limited companies can raise very large sums from public issues of shares. Existing shareholders may also quickly sell their shares if they wish to. This flexibility of share buying and selling encourages the public to purchase the shares when they are sold by initial public offering हाँ, पब्लिक IPO. कंपनी को एडवांटेज ये है कि मैं जब चाहूँ पब्लिक से पैसा उठा सकता हूँ। मैंने मजीद शेयर ऑफर कर दिए सारे लोगों ने। मिसाल के तौर पे देखे ना, मुझे बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बैंक से लोन लूंगा, बैंक चार मुतालबे करेगा, ये दिखाओ वो दिखाओ फला करो, और मुझ पे कंडीशन लगाएगा, प्लस मुझ पे भारी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। मैं बैंक से लोन लेना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोन लिए बगैर पैसा रेस कर लूँ। तो फिर मैं आम पब्लिक के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा जी मैं मार्केट में शेयर्स फ्लोट कर रहा हूँ, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, आप मेरी कंपनी के शेयर्स बाय करें। तुमने बाय किया, मैंने बाय किया, हम सब ने बाय कर लिए। ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग इनकरेजेस द आम जनता, तुम और मैं, टू परचेज द शेयर, ताकि हम शेयर परचेज करें व्हेन दे आर सोल्ड बाय इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसको बोलते हैं आईपीओ। जब भी कंपनी कोई शेयर्स मार्केट में फ्लोट करती है कि मुझे पैसा दें, मैं शेयर्स मार्केट में इशू कर रहा हूं, उसको बोलते हैं क्या? Initial public offering. उसको बोलते हैं आईपीओ। आगे चले, नेक्स्ट। The other main difference between private and public companies concerns the separation of ownership and control. The original owners of a business that converts to private company structure are usually still able to retain a majority of shares. They can continue to exercise management control. रुक जाओ, This रुक okay. जाओ, अब मैं बताता हूँ, रुक जाओ। जी, कलर चेंज हो गया कुछ? जी, पेज का कलर चेंज हुआ है? जी मैरून कलर हो गया। ठीक है। ये सर साजिद हैं, सोल ट्रेडर हैं, और मैं ही ओनर हूं, और मैं ही बिजनेस को क्या कर रहा हूं? मैनेज। ठीक है। ये पार्टनरशिप है। ठीक है, दो पार्टनर हैं, एक मैं हूं और एक फाकिया है। ठीक है। 50% ठीक शेयर है। मेरे पास है, 50 तुम्हारे पास है। ठीक है। ठीक हम है। दोनों ही ओनर हैं, और हम दोनों ही क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। मैनेज। ठीक है। अब हमने बना ली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या बना ली भाई? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी, दो आवाजें आ रही, कौन है दूसरा? सिद्रा। सिद्रा। ओहो, वेलकम बैक मैडम, आप कल कहाँ थी? लेट आई थी मैं, कल नहीं आई थी, सो गई थी। हाँ, सो गई थी। अच्छा, मुझे अंदाजा हो गया। मैंने कहा कल क्लास में खामोशी है, कोई मिसिंग है। सिद्रा। हाँ, फिर मैं बोला नहीं, मैंने कहा पता नहीं आप शायद नहीं है, कोई मसला है, खैरियत है, नेट का मसला होगा, बहरहाल। वेलकम बैक। सर ये सो इंट्रोड्यूस रही लगा दो। थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं बेटा। अच्छा जी, अब सपोज करें मैंने और फाके ने बना ली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और सपोज करें उसके जो मेजर शेयर होल्डर है वो लेट से तीन चार हैं, एक दो तीन और चार। हम क्या कहलाएंगे? ओनर्स। ओनर्स कहलाएंगे। लेकिन हम हो गए साइड में, और हमने आगे बंदे अपॉइंट कर दिए, और हमने बना दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
जिसके अंडर पूरी मैनेजमेंट टीम काम कर रही है। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, देख रहा है स्क्रीन। Yes. ये रहा जी। मार्केटिंग, ये रहा सेल्स, और ये रहा परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। और पसे पर्दा हम कौन है, हम ये रहे। समझ आ रहा है? इसका मतलब है ओनरशिप किसी और के हाथ में, और मैनेजमेंट किसी और क्या? किसी किसी और के और हाथ के में। हाथ में। एक और लड़का जाग गया भाई। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज डिस्पर्स। क्या बोलते हैं? Ownership ओनरशिप and एंड management मैनेजमेंट is first. डिस्पर्स। जुमला पढ़े। Ownership and Ownership management and ओनरशिप एंड management is मैनेजमेंट इज इसका dispersed. डिस्पर्स। मतलब ये है, रिपीट करो, इसका मतलब ये है कि ओनरशिप किसी और के हाथ में है, और Ownership किसी और के मैनेजमेंट हाथ में ownership और किसी और मैनेजमेंट के किसी और के हाथ में है। किसी और के और और management मैनेजमेंट किसी किसी और और के के हाथ। हाथ में। ओनर्स अलग हैं और मैनेजमेंट अलग है। ओनर्स अलग हैं और ओनर अलग है और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग है। ये एक बड़ा कॉमन, अब रिपीट नहीं करना, ये कॉमन फीचर है प्राइवेट का और पब्लिक का, कि ओनरशिप। मिसाल दे रहा हूं मैं, भाई मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ 11:45 मेरे पास शेयर्स हैं फौजी फर्टिलाइजर के। अब मैं फौजी फर्टिलाइजर का शेयर होल्डर हूँ, बहुत ही छोटा सा, लेट से मेरे पास 5,000 शेयर्स हैं। मैं उनका सो कॉल्ड एक ओनर हूँ। लेकिन इस वक्त फौजी फर्टिलाइजर में काम हो रहा होगा, लोग सेल कर रहे होंगे, परचेज डिपार्टमेंट होगा, परचेज ऑर्डर बन रहा होगा, सारा दिन वहाँ काम हो रहा होगा, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि हम बहुत सारे ओनर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग में बीओडी को अपॉइंट कर दिया, और हमने कहा जी आप कंपनी चलाएं। इसका मतलब है ओनरशिप किसी और के हाथ में और मैनेजमेंट किसी और के हाथ में। और के हाथ में। क्या मेरी बात समझ आई है? Yes. जी सर। यस सर। आप दोबारा आ जाएं जी। अच्छा, अब ये जरा एक मिनट, आप एक काम करते हैं, थोड़ा सिदरा से बढ़ाते हैं पैसे पेनल्टी, कि कल आप सो गई थी। जरा पढ़ लें हाँ भाई, sir. पढ़ें। The other main difference between private and public companies concern the separation of ownership and control. The ठीक है। original the original owners of a business that convert to private company structure are usually still able to retain a majority of shares. They can continue to exercise management control. अच्छा, अगर वो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर चाहें तो वो मैनेजमेंट भी अपने हाथ में रख सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो ये मैनेजमेंट वो किसी और के हाथ में भी, रख सकते हैं. ठीक है, दे दे सकते सकते हैं। हैं। आगे चलें। दिस This इज, is this is most unlikely with public limited companies because most shares will be issued to a large number of individuals and institutions as investors. These shareholders own the company, but at the annual general meeting, they appoint a board of directors who control the management and decision making of the business. हाँ दोबारा पढ़ें इस पैराग्राफ को, एक मिनट, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। These shareholders own the company, but at the annual general meeting, they appoint a board of directors who control the management and decision making of the business. ठीक है। साल के आखिर में एक मीटिंग होती है पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं उसको? Annual journal meeting. एनुअल इस जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के तमाम शेयर होल्डर Shareholders meeting. मौजूद होते हैं, और शेयर होल्डर कानूनी तरीके से अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड Board ऑफ of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। directors. डायरेक्टर। ये हैं जिनके हाथ में कंपनी का स्टीयरिंग है, और ये कंपनी का व्हील इनके हाथ में है, और ये अपने हिसाब से कंपनी चलाएंगे। इसका मतलब है मैनेजमेंट किसी और के हाथ में चलेगी और ओनरशिप किसी और के हाथ में चलेगी। किसी क्या और के बात किसी हाथ। के समझ आ हाथ रही है? में। Yes. जी। जी अब सर। उसके बाद बनेंगे वो सारे डिपार्टमेंट्स, ये जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ये देखे, दोबारा देख लें। ये रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये रहा फाइनेंस, ये रहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये रहा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये रहा परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है जी। अब फाइनेंस का एक हेड होगा, हेड ऑफ फाइनेंस। एक होगा जनाब हेड ऑफ मार्केटिंग। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? जी। एक होगा हेड ऑफ जी. एचआर। जी सर। तो ये पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं। फाइनेंस के अंदर देयर विल बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर कैप्टन कौन है? कप्तानी किसके पास है? बोर्ड ऑफ Board डायरेक्टर्स। of ये directors. वो लोग हैं जिनको हमने कहाँ अपॉइंट किया था भाई? एजीएम में। इसका एनुअल मतलब है, जनरल मीटिंग। और एजीएम में कौन थे भाई? मेरी तरह शेयर तुम्हारी तरह होल्डर। शेयर होल्डर्स। shareholders शेयर होल्डर्स। इसका मतलब है ओनरशिप किसी और के हाथ में और मैनेजमेंट, किसी और किसी किसी के. और और के के हाथ में। हाथ में। ठीक है जी, जबरदस्त। चीते हो गए आप लोग जी। आगे चलें, कहाँ गया भाई? हाँ, इंपॉर्टेंट पढ़ लें बस, ये दो पैराग्राफ पढ़ लें, फिर हम ऑफ करते ताकि मैं अगली क्लास के लिए भागूं। जरा ये पढ़ लें बस जी।
क्या पढ़ना? This clear distinction between ownership and control can lead to conflicts. For example, over business objectives and the direction the business takes, the shareholders might prefer measures that aim for short-term profits, whereas the directors may decide to aim for long-term growth of the business, perhaps in order to increase their own power and status. रुक जाओ, अब मैं थोड़ी सी मिसाल दूंगा। ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 5 में, स्टेक होल्डर और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स। शेयर होल्डर क्या चाहता है? शेयर होल्डर चाहता है कि मेरी शेयर प्राइस बढ़े और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले। डेटर्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अभी हम मजीद पैसा इन्वेस्ट करें ताकि कल को हम और बड़े बन जाएं, ताकि हमारा बोनस बढ़ जाए और हमारी सैलरी बढ़ जाए। इसका मतलब है शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो गया और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव Different. डायरेक्टर्स कह रहे हैं जी हम तो बड़े एथिकल बनेंगे और हमें तो डोनेशन भी देना है और हम तो फलाई काम भी करेंगे, हम तो स्पोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। शेयर होल्डर बोलेंगे भाई हेलो हेलो हो भाई हो, पैसा कहाँ लगा रहे हो? पैसा हमारे बाप का है, तुम ये कहाँ लगा रहे हो? इसका मतलब है शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव और बीओडी का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। यस। Yes. Yes. इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? Conflict of Conflict of interest. interest. मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाके तो गरम गरम मिर्चों वाले पकोड़े खाऊं, तो 1 घंटा बैठ के सी व्यू के ऊपर मैं समंदर की मौजें देखूं और मैं कहूं वाह व्हाट अ रोमांटिक वेदर है जी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मत्थे आप जो लग गए एस। इसका मतलब है मेरा दिल कुछ और चाह रहा है और आपका दिल पढ़ने को चाह रहा है, हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूं। इसका मतलब है मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं हो पा रहा। तो एक आपका इंटरेस्ट है और एक मेरा इंटरेस्ट है, ये आपस में क्या हो रहा है? Clash. कॉन्फ्लिक्ट। Conflict of तो interest. बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ। Oh, conflict of जरा दोबारा पढ़ लें जी, Interest. दोबारा पढ़ने से जरा। This clear distinction between ownership and control can lead to conflict. For example, over business objectives and the direction of the business takes, the shareholders might prefer measures that aims for short-term profit, whereas the directors may decide to aim for the long-term growth of the business, perhaps in order to increase their own power and status. ठीक है, आगे चलो। It is also possible for the directors or original owners to convert a business back from a PLC to private limited company status. वो कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि डायरेक्टर्स और जो उसके ओरिजिनल ओनर्स हैं वो क्या करें, वो एक बिजनेस को कहाँ से कहाँ कन्वर्ट कर दें, वो पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट, Further. वो पब्लिक से प्राइवेट लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं टू अ बिजनेस बैक करते हैं। फ्रॉम अ पीएलसी टू प्राइवेट Private लिमिटेड limit. स्टेटस, सिमिलरली फ्रॉम अ प्राइवेट टू। PLC. हाँ, मैं यहाँ तक रखता हूँ। ये देखें Yes. ये सारी कानूनी बातें हैं। ये ज़ाहिर है ना ए लेवल्स में है और ना ही आगे एमबीए में, जब आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे तो ये सारी बातें चार्टर्ड अकाउंटेंसी में दी हुई हैं कि पब्लिक कंपनी कैसे बनेगी, तो जब कंपनी बंद होगी तो बंद कैसे होगी, तो क्या पब्लिक को प्राइवेट बना सकते हैं? हाँ जी बना सकते हैं। तो प्राइवेट बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं लीगल बाइंडिंग्स। ये इसको हम कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि आप आगे जाके कोई 3-4 सालों के बाद जाके जब थोड़ा और मिच्योर हो जाएंगे तो ये सारी बातें आपको इंशाल्लाह अपनी हायर स्टडीज में पढ़ाई जाएंगी। अभी इसको पढ़ाने की या डिस्कस करने की ए लेवल्स के लेवल पे जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं यार। हम यहाँ तक रखते हैं जी, यहाँ पर हम क्लास को एंड कर रहे हैं। मैं निशानी लगा रहा हूँ उधर, और मैं यहाँ, क्या डेट है आज? 10/11। क्या डेट है बोलो भाई? 11। हाँ ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर साइन कर रहा हूँ अपना, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में यहाँ से कनेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि अगली क्लास हमारी इंशाल्लाह फिजिकल होगी, ठीक है। और ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? ये चैप्टर 2 है, ठीक है। लिमिटेड कंपनी Business. हाँ, तो हम कोशिश करें कि हम मंडे ट्यूसडे हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर दें, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। सर कल कोई ऑनलाइन तो नहीं है ना? कल कोई ऑनलाइन तो नहीं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं 2 हफ्ते में एक मरतबा ऑनलाइन ले लूं, ताकि मैं आपको पास पेपर्स की ड्राफ्टिंग शुरू करा दूं। फिर मैं होगा ये कि मैं फिजिकल क्लास में ड्राफ्टिंग कराऊंगा और जो कंटेंट है वो मैं ऑनलाइन क्लास में कवर कर लूंगा, ताकि हम रमजान से पहले सिलेबस को वाइंड अप कर लें, ठीक है। ये हम देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह। गुड टू सी ऑल ऑफ यू। सिदरा इज बैक, गुड टू सी यू सिदरा। हम मंडे मुलाकात करते हैं, इसमें रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मुलाकात होती है। Okay. अल्लाह थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।